मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं डी डिजिटल न्यूज पर इस वक्त की खबर। उत्तर प्रदेश के जनपद संबल के चंदोसी में तुर्कई नहीं चलेगी, हरिहर भगवान की मर्जी से काम होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें जनपद संबल के चंदोसी में गणपति की 145 फीट ऊंची प्रतिमा और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की 151 फीट ऊंची प्रतिमा के अनावरण का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संबल मुख्यमंत्री ने चंदोसी में गणपति की 145 फीट ऊंची प्रतिमा और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की 151 फीट ऊंची प्रतिमा के अनावरण का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि चंदोसी को यह भव्य उपहार देने वाले सभी महानुभाव बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभल के फतेहपुर शरीफ नगर में विकास प्रदर्शनी का अवलोकन पर 559 करोड़ रुपए की 68 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके अलावा कब्जा मुक्त कराई गई सरकारी जमीन भूमिहीन परिवारों को सौंपी। योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बहजोई के निकट फतेहपुर शरीफ नगर गांव पहुंचकर 559 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया और विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी ली। कार्यक्रम स्थल पर भाजपा कार्यकर्ताओं और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित इंटीग्रेटेड मुख्यालय भवन परिसर में आयोजित जनसभा के दौरान संबल, चंदोसी, गुन्नौर और असमोली विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 68 करोड़ 96 लाख रुपए की 12 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जबकि करीब 500 करोड़ रुपए की 56 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रशासन की ओर से अतिक्रमण मुक्त कराई गई सरकारी जमीनों के पट्टे भी भूमिहीन परिवारों को वितरित किए। प्रशासन के अनुसार करीब 50 वर्षों से कब्जे में रही इन जमीनों का हाल में मुक्त कराया गया है। चंदोसी में गणपति की 145 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण संभल के बहजोई में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार की भूमि और सनातन परंपरा के पावन तीर्थ सत्यव्रत से अपनी यात्रा शुरू करने वाला ये क्षेत्र आज संभल के रूप में जाना जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संबल श्री हरि विष्णु और भगवान हरिहर की पावन धरा है। श्री हरि विष्णु और भगवान हरिहर के पवित्र मंदिर को तोड़ा गया और यहां स्थित 68 तीर्थों को अपवित्र किया गया। इसके साथ ही संभल के आस्तिकता के साथ खिलवाड़ किया गया। उन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रदेश में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने अतीत में हिंदुओं की हत्या की और भूमाफियाओं को संरक्षण दिया, उनके शासनकाल में गरीबों की जमीनों पर कब्जे किए गए। उन्हें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दलों की सरकारों के दौरान दलितों, पिछड़ों और वंचितों की जमीनें हड़पी गई हैं और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। हमारे डी डिजिटल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्या 17 के पहले कोई संबल का नाम लेने की हिम्मत करता था? तब तो एक तुर्क आकर के यहां पे अपमानित करता था और यहां के देसी मुसलमानों को भी अपमानित करता था। अपनी टोपी को अपनी आंख में लगा करके उनको चिढ़ाने का काम करता था। अपने को बाबर का वंशज कह करके लगातार यहां के लोगों को, भारत और भारतीयों को अपमानित करने का काम करता था। लेकिन अब तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी। अब नहीं चल सकती है। अब तो संबल में वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा।